नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आते जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों विधायकों का पलायन हो रहा है, वह निसंदेह पार्टी के लिए चिंता की बात है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है। उधर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो कि बदायूं से सांसद हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, उसकी नीतियों रणनीतियों से संतुष्ट है। जो भी हो, हम आज आपको बताते हैं कि संकट के इस दौर में जहां उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक खिलाड़ियों के पलायन की फिक्र कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी पार्टी पलायन से बेखबर योगी जी, मोदी जी की तारीफ के कसीदे आज भी गढ़ रहे हैं। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कहते हैं कि योगी सरकार के कार्यकाल में खेलो इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से उत्तर प्रदेश में 44 स्टेडियम बन रहे हैं। तो खेल निदेशालय जिला स्तर पर बहुत सारी अधोसंरचनाओं पर काम कर रहा है। खेल मंत्री तिवारी कहते हैं कि योगी सरकार प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलाएगी। प्रदेश सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास इसी गरज से किया है कि यहाँ की प्रतिभाएं न केवल अपना खेल कौशल और शिक्षा सुधारें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। तिवारी की इस बात पर हंसी आती है कि जिस प्रदेश में 450 प्रशिक्षक पिछले 1.5 साल से नहीं हैं, उसके उलट वह खेलों और खिलाड़ियों की भलाई की बातें करते हैं। श्री तिवारी कहते हैं कि योगी सरकार की मंशा है कि ओलंपिक में भारत जितने भी मेडल जीते, उसमें आधे मेडलों में उत्तर प्रदेश का वर्चस्व दिखना चाहिए। तिवारी जी को शायद यह भी नहीं पता कि जिस प्रदेश में प्रशिक्षकों के अभाव में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण ही नहीं मिल पा रहा हो, उसके स्पोर्ट्स कॉलेज पिछले 2 साल से बंद हों, आवासीय खेल छात्रावासों में ताले लटके हों, वहाँ की प्रतिभाएं, वहाँ के प्रशिक्षु खिलाड़ी किस दौर से गुजर रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ
वही खिलाड़ी जानते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेजेस या आवासीय खेल छात्रावासों में प्रवेश ले रखा है। तिवारी जी ने कोई 1.5 साल पहले खेल निदेशक आरपी सिंह के साथ एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि बलिया में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम बनेगा। हंसी की बात तो यह है कि पिछले कुछ महीने पहले उन्हीं के ज़िले में उनके घर के सामने तालाब बन चुके खेल मैदान के खिलाफ खिलाड़ियों प्रशिक्षकों ने जबरदस्त हंगामा काटा था। अब देखा जाए तो सरकार घोषणाएं कर नहीं सकती क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। हाँ, इस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन पदाधिकारी जिस तरह से मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर साइकिल की सवारी कर रहे हैं, उससे ही हलाकान है। खेल निदेशक आरपी सिंह अवसर की तलाश में है। वह दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कमल दल यदि खिलेगा तब भी उनकी बल्ले बल्ले, और यदि समाजवादी पार्टी सरकार भी आती है तो भी वह जोड़ तोड़ बिठाकर अखिलेश यादव की कृपा हर हाल में पालेंगे। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के हालात न केवल खराब हैं बल्कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक एक एक कर समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहे हैं, उससे कोई खुश हो या न हो, लेकिन खिलाड़ी, प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक जरूर खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी संकट है। संकट इसलिए कि खेल को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में उन्होंने कुछ बेहतर काम किए हैं। हम इस जगह पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में एक बात कहेंगे कि इनका चरित्र ही दल बदलू है। दूसरे, इन्होंने कहा, इन्होंने राज्यपाल को जो पत्र भेजा है उस पत्र में लिखा है कि वह क्षमता मूलक कार्य नहीं कर पा रहे थे, गरीबों का भला नहीं कर पा रहे थे। दुख होता है कि 5 साल मंत्री पद का सुख भोगने के बाद श्रम एवं सेवा योजन मंत्री मौर्य ने एक बार भी सरकार की खिलाफत नहीं की। अलबत्ता वह चाहते तो आज उत्तर प्रदेश के जो प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जा रहे हैं, वह प्रक्रिया रोकी जा सकती थी। लेकिन दल बदल में सिद्धहस्त स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस समय मंत्री सुख भोग रहे थे, उस समय न ही खिलाड़ियों की चिंता, न ही प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की चिंता, और न ही अन्य विभागों के कर्मचारियों की चिंता रही है। ऐसे मतलब परस्त लोगों से समाजवादी पार्टी को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह मतलब परस्त लोग कभी भी अपने हित के लिए पाला बदल सकते हैं। खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ी यह मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार यदि सत्ता में लौटी
तो वह खेल हित में कुछ अच्छे काम करेगी और जिस खेल निदेशक से उनको तकलीफ रही है उसे वह बाहर का रास्ता करवा कर ही मानेंगे। जो भी हो, हालात बहुत ही नाजुक दौर में हैं। खासकर कमल दल की शांति, अमन चैन सब कुछ छिनता दिख रहा है। जो भी हो, समाजवादी पार्टी के लिए आगत चुनाव में होने के लिए कुछ भी नहीं। वह अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सरकार किसकी बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश की सल्तनत पर काबिज होगा, यह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन मुकाबला रोमांचक होगा और समाजवादी पार्टी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पेशानियों में न केवल बल डालेगी, बल्कि यदि जनता जनार्दन ने उसका साथ दिया तो वह सत्ता से भी बेदखल कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।